नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, नया साल नई परेशानी। सभी महिलाएं परेशान हैं क्योंकि नाम कटना शुरू हो गया है। मैया सम्मान योजना में नाम कटना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि लिस्ट देखिए जल्दी करें ये काम। और सभी महिलाओं से ये कहा गया है कि जल्दी से आप लोग ये काम कर लो। तो क्या काम करने को कह रही है सरकार, आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और इसके साथ साथ जो मैया सम्मान योजना के लाभुक है उनको नए साल का तोहफा भी मिलने वाला है, क्योंकि सरकार आप लोगों के खाते में एक साथ 5-5 हजार रुपये भेजेगी। और ये राशि आप लोगों के खाते में अब से कुछ ही घंटों के अंदर में आने वाली है, ठीक है। और इसके साथ साथ राशन कार्ड को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है राशन कार्ड को लेकर नया आवेदन को लेकर भी अपडेट आया है। और जो जिसके पास राशन कार्ड है उनको 31 दिसंबर 2025 से पहले एक छोटा सा काम करने को कह रही है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले एक छोटा सा काम कर लो। तो चलिए दोनों अपडेट्स आप लोगों को एक एक करके इस वीडियो में दिखाएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है। और कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताना है कि आप कौन से जिले से हो और आपको अभी तक नवंबर महीने की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। यह चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है। और नहीं मिली है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए जो पहली अपडेट है यहाँ पे बता दिया है कि नया साल से पहले मैया परेशान। जी दोस्तों, नया साल से पहले जो मैया है वो परेशान है। क्यों परेशान है समझिए। यहाँ पे मैया सम्मान योजना आवेदक महिलाओं का फिर शुरू हुआ कार्यालयों का चक्कर। जानिए कहां आ रही है परेशानी, यानी कि कहां परेशानी आ रही है और महिलाएं क्यों परेशान। देखिए ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले राशन कार्ड को लेकर एक अपडेट आई है दोस्तों। सबसे पहले इसको लेकर जान ले। देखिए राशन कार्ड बड़ी अपडेट, ई-केवाईसी राशन कार्ड अपडेट की अंतिम चेतावनी, यानी कि सरकार की ओर से अंतिम चेतावनी आप लोगों को दी गई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी आधार लिंकिंग जल्दी पूरा करने को कहा गया है, वरना नाम हटने या सब्सिडी रुकने का जोखिम रहेगा। अनुपालन की अंतिम तिथि 31 नहीं है दोस्तों, 30 दिसंबर 2025 तक कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि आधार लिंकिंग हो सके। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दिया है आप लोगों को 30 दिसंबर 2025 तक मौका मिला है। उस डेट तक आप लोगों को ई-केवाईसी करवा लेना है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपका जो नाम है वो राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा, ठीक है। जो आपको राशन मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हो तो उसमें भी आपका नाम कट जाएगा। मतलब ई-केवाईसी आप लोगों का अनिवार्य है, ई-केवाईसी आप लोगों को करना ही पड़ेगा। फिर ध्यान दीजिए, पीडीएस डीलरों को बड़ा राहत पैकेज। नया साल से पहले जो पीडीएस डीलर है, ठीक है, देखिए उनके लिए भी अच्छी खुशखबरी आई है। झारखंड सरकार ने अपने 25,000 प्लस पीडीएस डीलरों के लिए लगभग 52 करोड़ भुगतान जारी किए हैं ताकि बकाया कमीशन जल्द उनके खाते में पहुंचे और राशन वितरण सुचारू रहे। यानी कि पीडीएस जो डीलर है उनके लिए भी अच्छी खबर आ रही है, उनका जो भुगतान है वो होने वाला है। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ग्रीन राशन कार्डधारी है उनको लेकर अपडेट आई है कि 3 लाख नए ग्रीन राशन कार्डों की मंजूरी, ठीक है। मतलब 3 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड बनाए जाएंगे, मंजूरी मिल गई है। ध्यान दीजिएगा, गरीब परिवारों को लाभ देने के लिए सरकार ने लगभग 3 लाख नए ग्रीन राशन कार्ड जारी करने की मंजूरी दी है। तो बड़ी खुशखबरी आ रही है राशन कार्ड को लेकर। अब चलिए आप लोगों को बताते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर क्या अपडेट आई है, क्यों महिलाएं परेशान है नया साल से पहले। ध्यान दीजिएगा, देखिए अपडेट आई है यहाँ पे
कि झारखंड की मैया सम्मान योजना अन्य प्रदेशों में विभिन्न नाम से चलाई जा रही है, लगभग सभी योजनाएं से बेहतर है, रकम भी सर्वाधिक है और यही वजह है कि झारखंड में इस योजना के प्रति महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में सबसे अधिक भीड़ इसी योजनाओं के काउंटर में देखी गई थी। हालांकि कुछ दिनों पहले सभी पंचायतों में कैंप लगाए गए थे और उस कैंप में सबसे ज्यादा भीड़ मैया सम्मान योजना को लेकर थी, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में महिलाएं पहले फॉर्म को नहीं भरे थे, लेकिन जब पता चला कि कैंप के माध्यम से फॉर्म जमा हो रहा है तो काफी अधिक संख्या में महिलाएं पहुंची थी। फिर ध्यान दीजिए, लेकिन एक बार फिर महिलाएं परेशान हो रही है, क्यों हो रही है? ध्यान दीजिए, अंचल और प्रखंड कार्यालयों का चक्कर लगा रही है। सूत्रों के अनुसार धनबाद में 1 लाख से अधिक आवेदन अंचल और प्रखंड कार्यालय में पड़े हुए हैं। आवेदन करने वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा कोषांग का पोर्टल करीब 1 साल से बंद है। आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री नहीं हो रही है। पोर्टल में बिना एंट्री के योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। दोस्तों, जो महिलाएं हाल ही में कैंप में जाकर फॉर्म को भरे थे, वो महिलाएं लगातार अब प्रखंड और अंचल कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? उसका वजह यह है, जो पोर्टल है वो करीब 1 साल से बंद पड़ा हुआ है और पोर्टल जब तक खुलेगा नहीं तब तक ऑनलाइन एंट्री नहीं होगा, और जब तक आपका ऑनलाइन एंट्री नहीं होगा तब तक आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑनलाइन एंट्री होगा आपका, क्योंकि अभी तो आपका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन के माध्यम से जमा लिया गया है, और कार्यालय में अभी पड़ा हुआ है, उसका भी कुछ हुआ नहीं है। जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा, जब तक आपका डाटा ऑनलाइन में चढ़ेगा नहीं, तब तक आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में भी जमा हुए आवेदन, ठीक है। फिर देखिए, आवेदक अंचल कार्यालयों का चक्कर लगा रही है। हर बार उन्हें जवाब मिलता है कि पोर्टल अभी बंद है, इसलिए एंट्री नहीं हो सकती है। यानी कि जो आवेदक है, जो फॉर्म को भरे हैं, वो जब कार्यालय जा रहे हैं पूछने के लिए कि मेरा फॉर्म क्या हुआ, कब पैसे मिलेंगे, तब एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि जो पोर्टल है वो बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए, इसलिए एंट्री नहीं हो रही है। ठीक है, फिर देखिए, राज्य सरकार की ओर से सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत नवंबर में धनबाद जिले में 1 सप्ताह तक जगह जगह शिविर लगाए गए थे। उनमें शिकायतों के निष्पादन और विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के साथ साथ मैया सम्मान योजना के लिए भी आवेदन लिए गए थे। ठीक है, यहाँ पे ये बता दिया है। हर शिविर में महिलाओं ने बड़ी संख्या में आवेदन जमा कराए, लेकिन सामाजिक सुरक्षा विभाग का पोर्टल बंद होने से आवेदनों की एंट्री नहीं हो रही है। ठीक है, इधर यह भी सूचना है कि 50 वर्ष की उम्र पूरा कर लेने वाले लाभुकों के नाम हटाए जा रहे हैं। झारखंड सरकार की ओर से जारी निर्देश में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक की महिलाओं को दिया जाता है। मतलब खबर ये भी आ रही है, जिसका एज 50 साल क्रॉस हो गया है, यानी कि पार हो गया है, उनका नाम हटाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे बता भी दिया है। देखिएगा, 50 वर्ष वाले लाभुकों का नाम तो हट रहा है, लेकिन नया नहीं जुड़ रहा है। दोस्तों, अगर एक चीज देखा जाए, मतलब जो 50 साल क्रॉस कर गए उनका नाम तो हटाया गया, ठीक है, लेकिन जो नया लाभुक जिन्होंने आवेदन दिया है उनका नाम नहीं जुड़ रहा है। मतलब नाम कट रहा है लेकिन नया आवेदन नहीं जुड़ रहा है। देखिएगा, निर्धारित नियम के अनुसार हर महीने 50 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले लाभुकों के नाम योजना की सूची से हटाए जा रहे हैं। दूसरी ओर 18 साल की उम्र पूरी करने पर नई लाभुक बनने का प्रावधान है, लेकिन पोर्टल बंद रहने से ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में लाभुकों की संख्या घट रही है। धनबाद की अगर बात किया जाए तो एक समय यह महिला लाभुकों की संख्या 3,94,000 थी, पर अब 3,58,000 रह गई है। देखिए, प्रावधान क्या है। एक आपका प्रावधान यह है कि जिसका एज पार हो गया उसको तो हटाया जाएगा और वहां पे वो जगह तो खाली हो गया, तो जो नए आवेदन किए हैं उनको जोड़ा जाता है। लेकिन पोर्टल बंद होने के कारण ऑनलाइन एंट्री नहीं हो रही है और उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है।
और धनबाद की अगर स्थिति देखा जाए, पहले 3,94,000 महिलाओं को पैसे मिलते थे पहले, लेकिन अभी का अगर देखा जाए, अभी के समय में 3,58,000 महिलाओं को ही पैसे मिल रहे हैं। मतलब 50 साल जिनका हो गया उनको तो बाहर कर दिया, लेकिन नया जिन्होंने आवेदन दिया है, जो भी बहन बेटी आवेदन किए हैं, उनका अभी ऑनलाइन एंट्री हुआ ही नहीं है। फिर ध्यान दीजिए, बता दें कि प्रज्ञा केंद्रों के साथ झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना के आवेदन की ऑनलाइन एंट्री का करार किया था। यह करार नवंबर 2024 में खत्म हो गया। तब राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से कहा गया था कि वह अपना पोर्टल लॉन्च करेगा और उसी के जरिए आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री होगी। दिसंबर 2024 में विभाग ने पोर्टल लॉन्च भी कर दिया, पर उसमें तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एंट्री नहीं हो रही है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जब मैया सम्मान योजना धरातल पर आई, उस टाइम पे जो प्रज्ञा केंद्र वाले थे उसके साथ करार था, मतलब दोनों साथ में थे, सारा काम कर रहे थे प्रज्ञा केंद्र वाले भी। लेकिन दिसंबर 2024 उस दौरान सरकार ने एक फैसला लिया, प्रज्ञा केंद्र के साथ जो करार था उसको खत्म कर दिया। उसके बाद एक नया पोर्टल लॉन्च किया सरकार ने। जब नया पोर्टल लॉन्च किया, उसका सारा जिम्मेदारी किसको दिया गया? वीडियो और सीईओ को, ठीक है। लेकिन जो नया पोर्टल लॉन्च किया गया वो अच्छी तरह से वर्क ही नहीं हो रहा है। तकनीकी खामियों की वजह से वो लगातार बंद पड़े हैं, अभी तक खुला नहीं है। और दोस्तों अगर एक चीज देखा जाए, आप लोगों से एक काम जरूर करने को कह रही है सरकार, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में नया साल 2026 आने वाला है। ये 2025 अब टाटा बाय बाय होने वाला है और 2026 का वेलकम होगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बताया है कि सरकार ने जारी किया नोटिस। जो सरकार है उसने एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में आप लोगों के लिए क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबको कराना होगा ये काम, आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड, वोटर कार्ड लेकर आप लोगों को प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैया सम्मान योजना के लाभुकों का होगा भौतिक सत्यापन, देने होंगे कई दस्तावेज। फिर से आप लोग का भौतिक सत्यापन होगा। और दोस्तों एक बात यह भी है कि इसका सारा दायित्व किसको दिया गया है? इसका सारा दायित्व दिया गया है आंगनवाड़ी के जो सेविका है और जो सहायिका है। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, एक खुशखबरी ये आ रही है कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों का जो ये वार्षिक भौतिक सत्यापन होगा, ये कौन करेगी? तो ये आपका जो आंगनबाड़ी की सेविका है और जो सहायिका है, वही आपका ये काम करने वाली है। आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत है? तो आधार कार्ड, उसका जेरॉक्स चाहिए, वोटर कार्ड, उसका भी जेरॉक्स चाहिए, राशन कार्ड, उसका भी जेरॉक्स चाहिए, बैंक खाता। और बैंक खाता को लेकर समझिएगा, बैंक खाता जिसमें आप लोगों का डीबीटी चालू है वही आप लोगों को देना है, ठीक है। वही वाला आप लोगों को देना है, उसी का जेरॉक्स आप लोगों को दे देना है। और ये सबको कराना है क्योंकि ये है वार्षिक भौतिक सत्यापन। अब आप कहोगे कि हमने तो 3-4 महीने पहले किया था, तो अब क्या जरूरी है? हाँ, एकदम जरूरी है। यह आपका है वार्षिक भौतिक सत्यापन, यानी कि प्रत्येक साल ये होता है। इससे पता चलता है कि किस महिला का एज कितना है, क्योंकि 50 साल होने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। आपको पेंशन योजना का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों जो क्रिसमस, कुछ ही दिनों के बाद क्रिसमस है, तो क्रिसमस का तोहफा भी आप लोगों को मिलेगी। सरकार साफ साफ पहले कह दिए हैं कि क्रिसमस का तोहफा झारखंड की माता बहनों को मिलेगी, क्योंकि इस बार आप लोगों के खाते में, किन्हीं के खाते में 2500 और किन्हीं के खाते में 5000 रुपये आएगी। क्योंकि बहुत ऐसे जिले हैं जहां पर नवंबर महीने की राशि जारी की गई है, लेकिन अधिकांश भाग में जो जिले हैं जहां की महिलाओं को नवंबर महीने की राशि नहीं मिली है, तो उनके खाते में एक साथ आने वाली है 5000 रुपये, और जिनको नवंबर महीने की राशि मिली है उनको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये। तो क्रिसमस से पहले आप लोगों को मिलेगी, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद जो पैसा है वो जारी हो जाएगा सरकार की ओर से, आप लोगों के खाते में आना शुरू हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।